केंद्र सरकार द्वारा आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने से कांग्रेस नाखुश है। इस फैसले को लेकर कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने यह तक कह डाला कि अब नौकरशाही निक्कर में भी आ सकेंगे। अपने इस बयान के बाद जयराम रमेश भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। हरियाणा के अंबाला में परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने जयराम रमेश के बयान पर पूरी कांग्रेस को खूब लपेटा। असीम गोयल ने कहा कि चाटुकारिता और चरण चुंबकता के मामले में हर कांग्रेसी ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। असीम गोयल ने कहा कि आरएसएस राष्ट्र को मजबूत करने वाली सामाजिक संस्था है। असीम गोयल ने कहा कि आज जयराम रमेश जैसे कांग्रेसी इमरजेंसी 1984 के कत्लेआम और एक ही परिवार के काले कारनामों पर कुछ नहीं बोलेंगे। यह इनकी चरण चुंबकता की हद है। असीम गोयल ने कहा कि कई कांग्रेसी तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि संघ की शाखा से हमें सीखना चाहिए। असीम गोयल ने कहा कि ऐसे बयान देना जयराम रमेश की मजबूरी है। जयराम रमेश जी जिन लोगों ने एक परिवार का ही स्तुतिगान सीखा है और जिन लोगों ने कभी समय आया सत्ता लोलुपता के नाते और अगर मैं कहूँ कि चाटुकारिता के नाते हर कांग्रेसी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जितने चरण चुंबक ये कांग्रेसी हैं, किस प्रकार से आरएसएस एक राष्ट्र और अगर मैं कहूँगा कि राष्ट्रीयता को मजबूत करने वाली एक सामाजिक संस्था है, उसके ऊपर किस प्रकार से एक सोची समझी साजिश के नाते कांग्रेस ने कितनी बार बैन लगाए, कितनी बार इनको प्रताड़ना दी गई। और आज अगर केंद्र सरकार ने उस सामाजिक संस्था को जो राष्ट्रीयता से सीधा सीधा सबको जोड़ती है, एक बैन हटाया है। इन कांग्रेस के जो काले कारनामे हैं, जिस प्रकार से इमरजेंसी लगी, आज इनके पास बोलने के लिए कोई नहीं है। जयराम रमेश जी उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से 1984 के अंदर हमारे सिख बंधुओं का कत्लेआम हुआ, किस प्रकार से सरकारों को तोड़ा गया, वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतने बड़े चरण चुंबक हैं कांग्रेस के। और चरण चुंबकता की हद ये है, कांग्रेस का हर लीडर आज बात तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र की मोहब्बत की दुकान की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन कांग्रेस ने जितने काले कारनामे किए, एक परिवार ने जितने काले कारनामों को जो है अंजाम दिया इस भारत के अंदर, उस परिवार के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की इन लोगों की हिम्मत नहीं है। और मैं तो बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इस देश का जो भारतीय है, जो राष्ट्रीयता को मानता है, कहीं तो कांग्रेसी हैं जो पीठ पीछे जाके कहते हैं कि संघ की शाखा से हमें सीखना चाहिए। और संघ की शाखा के अंदर केवल राष्ट्र, केवल भारत को एकजुट करने के लिए, भारत को ताकत देने के अलावा कोई बात नहीं करते। भारत का वैभव अमर रहना चाहिए, भारत का वैभव, भारत जो है विश्व गुरु बने, इस नाते एक सोच के नाते एक संगठन चल रहा है। और कांग्रेसी भी दबी जुबान में तारीफ करते हैं। तो ये जयराम रमेश जी की मजबूरी है, एक परिवार की चरण चुंबकता के नाते इनको जो है ऐसी स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही हैं, और मैं इसका फैसले का स्वागत करता हूँ। हाल ही में ईडी द्वारा सोनीपत के विधायक को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का। वहीं दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस की लहर हर बार कांग्रेस को डुबो देती है। आज कांग्रेस में कितनी कांग्रेस है और कितनी लहरें हैं, और ये लहरें एक दूसरे को डुबो डुबो कर मारेंगी। असीम गोयल ने कहा कि वो दीपेंद्र हुड्डा को शुभकामनाएं देते हैं कि प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में आमजन की सरकार बनने जा रही है। जिसको किया उसको भुगतना पड़ेगा। ईडी एक स्वायत्त एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो डर काहेगा, और अगर कुछ किया है तो भी डर काहेगा। जो होना है तो होना ही है। कहना है कि कांग्रेस की लहर चल रही है और इसलिए भाजपा सरकार जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस की लहर हमेशा कांग्रेस को ही डुबोती है। ये देख लीजिए लहर किसकी चल रही है। कांग्रेस के अंदर कितनी कांग्रेसें और कितनी लहरें चल रही हैं। ये लहरें एक दूसरे को डुबो डुबो के मारेंगी। तो दीपेंद्र हुड्डा जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अगली बार भी आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एक जनता की सरकार बन रही है, आमजन की सरकार बन रही है, और दीपेंद्र हुड्डा जी को शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव से पहले फ्री बिजली सहित कई वादे कर दिए हैं। आपके इन्हीं वादों को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि इनके वादों का पंजाब और दिल्ली में क्या हाल हुआ है, यह जनता ने देख लिया है।
आज पंजाब के लोग पुराने दिन याद करने को मजबूर हैं। आज पंजाब की जनता कह रही है कि हमसे पैसे ले लो मगर बिजली दे दो। असीम गोयल ने कहा कि इनके पास अपनी कोई नीति नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हरियाणा में 24 घंटे बिजली फ्री देंगे और 1000 रुपये प्रति महिला देंगे अगर सरकार बनती है। आम आदमी ने जितने वादे पंजाब के अंदर किए, महिलाओं को अगर मान सम्मान देने की बात है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जहाँ तक बिजली की बात है, आप देख सकते हैं दिल्ली और पंजाब के अंदर कितने कट। आज पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमसे पैसे ले लो, हमें बिजली दे दो। आज पंजाब के लोग अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और वो कहते हैं हमें ऐसी फ्री की बिजली नहीं चाहिए। आज इतने कट्स, जितने अघोषित कट जो है पंजाब के अंदर लग रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि आम आदमी के पास अपनी कोई नीति नहीं है। केवल और केवल ऐसी स्टेटमेंट्स देके वो लोगों का जो है ध्यान मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। तो ये फेल हो चुके हैं, जिनकी सारी जो बातें आम जन के सामने आ चुकी है। धन्यवाद।